तो क्वेश्चन हमसे हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है, ए बी सी इज़ अ क्वाड्रेंट। ठीक है, डायग्राम में देखो, ए बी सी ये क्या है, हमारा एक क्वाड्रेंट है ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एक सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। मतलब कि ये भी 14 सेंटीमीटर का है इसका, और ये भी 14 सेंटीमीटर का है। ये दोनों इसके 14 सेंटीमीटर के हैं हमारे। ठीक है, ये भी 14 सेंटीमीटर का है और ये भी 14 सेंटीमीटर का है। अब क्या करना है हमको इसमें क्वेश्चन में, अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज अ डायमीटर। मतलब कि इस बी सी डायमीटर से हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है हमारा। ठीक है, इस बी सी डायमीटर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है अपना। ठीक है, तो अब ये शेडेड रीजन के एरिया निकालना है हमें, इस शेडेड रीजन का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे सेगमेंट 1 का। मतलब कि ए बी सी ये पूरा हमारा एक सेगमेंट है। ठीक है, तो पहले इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट 1। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट 1 इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा इस पहले सेगमेंट का एरिया, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी। मतलब कि ये इसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो गया, ए बी सी हमारा पूरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, ए बी सी हमारा क्या है, पूरा क्वाड्रेंट है। तो इस पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को जब माइनस कर देंगे ना, तो ये निकल के आएगा हमारा। ठीक है, ये पूरा क्वाड्रेंट है हमारा, ये पूरा ए बी सी क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी माइनस के एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 आएगा, सॉरी, क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 पार्ट होता है ना। इस क्वाड्रेंट को देखो ध्यान से, तो ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। ऐसे 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्कल बन जाएगा पूरा। तो ये क्या है, हमारा एक सर्कल का 4th पार्ट है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने क्या पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, 1/4 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 आर, 14 गिवन है हमारा। तो 14 इंटू 14 माइनस के एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हमारा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 14 इंटू 14। अब देखो ध्यान से, ये 14 और ये 14 दोनों कॉमन आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसका इंटू कर लो इसमें, इसका इंटू कर लो इसमें। 22/7 4 28 इंटू 196 माइनस के 1/2 इंटू 196। तो 196 कॉमन ले लो, 22/28 माइनस के 1/2। ठीक है, ये आ गया हमारा 196, 28 आ गया एलसीएम, 22 माइनस 2 का डिवाइड, जो वैल्यू है उसको ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, तो 14 का मल्टीप्लाई 1 में, तो सीधा आपका 14 हो गया। तो 196 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे तो 8/28। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर दो, 14 से ये कटेगा 14 टाइम्स, ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 4 ज़ा, तो 14 4 ज़ा कितना होता है हमारा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट 1 तो आ गया, कितना आ रहा है 1 निकल के, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये एरिया आ गया,
अब इस पूरे सेमी सर्कल की एरिया में से इस क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस करेंगे ना, तो ये शेडेड रीजन निकल के आ जाएगा हमारा। तो अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए हमें। तो ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल चाहिए, बट उसका डायमीटर कितना है, BC है। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल में हमारा क्या लगेगा फॉर्मूला, देखो इधर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC डायमीटर से, ठीक है, BC डायमीटर से। चीज़ हमें क्वेश्चन में भी गिवन है बेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है πr² अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल की बात हो रही है। πr² होता है फुल सर्कल का एरिया। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। r हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 1/2 का 1/2 आ गया, बट r² फाइंड करना है। अब देखो r² कैसे फाइंड होगा, इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये हमें BC है ना हमारा, ये पूरा ये डायमीटर है, इसका हाफ हो जाएगा रेडियस। तो देखो BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो इसके दो मेथड है करने के। पहला मेथड ये है कि आप इस 14 स्क्वायर और 14 स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इस पर रूट लगाएंगे हम, ये रूट आ गया 2 इंटू 14 का स्क्वायर। ये तो रूट से बाहर आ जाएगा 14 हमारा, बट 2 रूट में रह जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा BC आया है, ये पूरा कितना आया है, 14√2 BC आया है। बट हमें क्या चाहिए, इसका ये डायमीटर आ गया। रेडियस के लिए क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7√2 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका हाफ। ये हमारा क्या निकल के आया है, इसका रेडियस निकल के आई है हमारी, ठीक है। ये डायमीटर था, इसका हाफ करने पे रेडियस आ गई हमारी ये। इसी मेथड से कर लो। और एक मेथड इसको सॉल्व करने का ये 14 का स्क्वायर कर दिया आपने, प्लस फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इनका टोटल कर लेना, टोटल करके एलसीएम ले लेना, फिर निकाल देना। ये ठीक है, वैसे इसी को कर लो, ठीक है। 7√2 हमारी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब इसका फॉर्मूला था सेमी सर्कल का πr² अपॉन 2 का 1/2 आ गया, पाई की जगह 22/7 आ गया। अब r² और है, r² क्या कर देंगे हम, r हमारी कितनी आई है 7√2, तो 7√2 इंटू 7√2, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, √2 और √2 ये कितना हो जाएगा, √2 सिंपल 2 इंटू 7 कैंसिल आउट। अब 7 का इंटू करेंगे 22 में, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 154। अब देखो दोनों आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब सिंपल है, लगा दो। क्या लगाएं, यहाँ कर दूँ, यहाँ स्पेस है, यहाँ देख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्पेस है, यहाँ देखना ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC। यहाँ लिखना, आप लिखना, मैं नहीं लिखूँगा यहाँ लिखना एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC माइनस के एरिया ऑफ सेगमेंट 1, और इनकी वैल्यूज़ कितनी आई हैं 154 माइनस के 56। तो ये आंसर आएगा आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या करना था हमें, एक बार दोबारा समझ लो। ये पूरा एक हमें ग्राफ दिया हुआ है, क्वाड्रेंट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या किया, ABC क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट 1 निकाला। कैसे निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट 1, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC था जो, ये ABC का ये पूरा क्वाड्रेंट है,
ये पूरा क्वाड्रेंट है एक, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में से हमने इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करा। पूरे क्वाड्रेंट में से जब ट्रायंगल का एरिया हम बाहर निकाल देंगे तो ये इसका एरिया बच जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया 1 हमारा। कितना आया है? 56। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब कि ये BC डायमीटर है एक, यहाँ से निकालना है इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल की बात हो रही है इसमें। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 1/2, पाई का 22/7। आर हमें निकालना था, इसमें आर हमें फाइंड करना था। तो आर हमने कैसे निकाला? ये देखो, ये निकालनी थी पूरी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस। 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 14 का स्क्वायर। स्क्वायर का यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका यहाँ आ जाएगा रूट आ गया। ये 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 14 पे से, 14 यहाँ आ गया, और √2 का आ गया √2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्या निकल के आया है? BC। ठीक है, अब इसका हाफ कर दो, क्योंकि ये पूरी डायमीटर निकल के आई है, लेकिन हमें रेडियस चाहिए फॉर्मूले की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इसका हाफ करा हमने, ये इसकी रेडियस निकाली, ये इसकी रेडियस आई है हमारी, यहाँ रख दी हमने 7√2 × 7√2। 7 तो 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये √2 × √2, सिंपल 2 आ गया, ये 7 का 7 आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इनटू करने पे ये आया। फिर निकाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होता है? 1/154। ये लिखना है आपको, इसमें क्या लिखोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर BC माइनस के एरिया ऑफ सेगमेंट 1। फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज लिखनी है आपको। 154, 56 माइनस कर दोगे तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड रीजन का एरिया निकल के आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, 16 क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ डिज़ाइन रीजन, मतलब कि ये कोई रीजन है हमारा डिज़ाइन, ठीक है, इन फिगर कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स, 2 क्वाड्रेंट्स के बीच में है। ये मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये मान लो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। तो अब हमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एरिया निकालना है इस डिज़ाइन का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो एरिया ऑफ डिज़ाइन। एरिया ऑफ डिज़ाइन कैसे निकलेगा? लिखेंगे सबसे पहले तो एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे क्या? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस के एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, स्क्वायर के एरिया में से फर्स्ट क्वाड्रेंट को और सेकंड क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो इजीली आ जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, वो तो हमको पता है। लेकिन ये दोनों नहीं पता है। क्या नहीं पता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट नहीं पता। ठीक है, डायग्राम में देखना ध्यान से। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे इसका एरिया? फर्स्ट वाले का पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये निकालना है ना, तो पहले तो लिखेंगे पूरा स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, और माइनस क्या कर देंगे इसमें से? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये पूरा माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, विद रेडियस
8 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर माइनस के क्वाड्रेंट का क्या होगा एरिया, अब तक तो याद हो गया होगा ना, 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 8 इंटू 8। ठीक है, तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, 2 टाइम्स 64 माइनस के 8 2 ज़ा 16, 16 इंटू 2, 16 इंटू 22 है, सॉरी ये, ठीक है 16, हाँ अब 16 का इंटू कर लो 22 में, 64 माइनस के, ठीक है 16 का इंटू करोगे जब आप 22 में तो 352 आ जाएगा ये, अपॉन 7, एलसीएम 1 है, 7 एलसीएम आ गया, 1 का डिवाइड 7 आ जाएगा, 7 के ऊपर मल्टीप्लाई 64 इंटू 7, तो ये आ गया 448 माइनस के 352। ठीक है, इसको माइनस करोगे आप, किसको 448 को माइनस 352, तो 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। किसका निकला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकला है। अब हमारे ये दोनों क्वाड्रेंट इक्वल हैं, ये जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा, एंगल डिग्री सेम है 90 डिग्री की, और ये स्क्वायर है ना, इसकी चारों साइड इक्वल हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 2, तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 2, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब रख दो फॉर्मूले में सीधा सीधा, एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, साइड साइड का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया, माइनस के एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है 96/7 और दूसरे वाले का भी सेम है ये। ठीक है, तो ये 64 हो गया, इनका एलसीएम करके सॉल्व करोगे ना इनको, तो 2 इंटू 96/7 आ जाएगा ये, 7 एलसीएम ले लो, 1 का डिवाइड करने पे 7 आएगा, 7 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो अब आपको 64 में 7 का मल्टीप्लाई करना है तो 448 आएगा। कितना आएगा 448 माइनस के 2 में 96 का इंटू कर दो, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 और 1 19। अब 448 में से 192 माइनस करोगे तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब कि ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला क्या एरिया निकल के आया इसका 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।